हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन है टेक्निकल का एग्ज़ाम चल रहा था, जो कि 1 जुलाई से शुरू हुआ था, तो आज है यहाँ पर आपका 5 जुलाई, और 5 जुलाई में फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो सारे के सारे क्वेश्चन मिल गए हैं, जीके जीएस के 25 क्वेश्चन। तो उन सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस करवाने वाले हैं। बस आपसे इतना सपोर्ट है कि आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस मिलता रहता है। बाकी अगर नॉर्मल रिव्यू की बात कर लें आपका, तो जो आपका एक स्टूडेंट का रिव्यू था उसमें आपका साइंस का था, जो 2 से 3 क्वेश्चन आया हुआ था। रीजनिंग की बात कर लें तो आपका नॉर्मल ही क्वेश्चन था, लेकिन 2-3 क्वेश्चन कुछ ज़्यादा कैलकुलेटिव थे। बाकी करंट अफेयर आपका 2021-22 का पूछा गया था। हिंदी भी नॉर्मल था। आपके हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। हाँ, मैथ जो था आपका थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया था, यानी कि मैथ कैलकुलेटिव रहा हुआ था। चलिए देखेंगे क्वेश्चन आज कौन कौन से पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आपका था कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कौन सा आंदोलन किया हुआ था। तो अगर महात्मा गांधी की बात करें तो गांधी जी का जो पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो 1917 में चंपारण सत्याग्रह था, यानी चंपारण में चलाया गया था। बाकी आपको ऑप्शन देखने हैं कि आपके ऑप्शन कौन कौन से दिए हुए थे, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आप सही से कर पाएंगे। बाकी 1917 में इन्होंने किया हुआ था चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद असहयोग आंदोलन इनका आता है 1922 के टाइम पे, जब चौरा चौरी कांड के समय आपका समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जर्मनी में झंडा किसने फहराया हुआ था। अगर जर्मनी में झंडा फहराने की बात कर लें तो मैडम भीकाजी कामा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने जर्मनी के अंदर झंडा फहराया हुआ था। और मैडम भीकाजी कामा जो थी जर्मनी में, इन्होंने भारतीय ध्वज को फहराया हुआ था। बाकी अगर और बात करें तो आपका अंतर्राष्ट्रीय जो समाजवादी आपका यहाँ पर आपका सम्मेलन था स्टटगार्ड में आयोजित किया गया था, जहाँ पर आपका 1907 में झंडा फहराया गया और उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जननी के रूप में जाना जाता है। क्योंकि एक दिन ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है, तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन आपका था कि गोपुत्र में आपका समास पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर कर्मधारय आपका नहीं होगा, यहाँ पर गलत लिख गया, आपका तत्पुरुष समास होगा, यानी कि गौ पुत्र आपको जो पूछा गया था तो तत्पुरुष आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गौ पुत्र में आपका समास यूज किया गया तो तत्पुरुष इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फरवरी 2022 में बेंगलुरु में बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया बेंगलुरु के अंदर वो IISc बेंगलुरु को जो पहला मिला हुआ शक्तिशाली कंप्यूटर वो परम प्रयोगा नाम है, यानी कि परम प्रयोगा नाम से बनाया गया सुपर कंप्यूटर बेंगलुरु में 2022 में फरवरी के महीने में। तो ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से पूछा गया था, और जैसा कि करंट अफेयर के क्वेश्चन है आपको यहाँ पर 2021-22 से रिलेटेड आपके मोस्टली पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो लूनी नदी है क्षेत्र की प्रमुख नदी है के क्षेत्र में, तो बात कर लें तो ये जो नदी है ये पश्चिमी राजस्थान की एक प्रमुख नदी है, जो कि पूर्णतया पानी है। और इस नदी को उद्गम स्थल पर स्थित सीतामती भी कहा जाता है। फिर गोविंदगढ़ के निकट स्थित सरस्वती नदी में मिलने के बाद इसे लूनी नदी कहा जाता है। तो सरस्वती में मिलने के बाद इसे लूनी नदी कहा जाता है, और ये राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में फैली हुई एक प्रमुख नदी है। बाकी अगर इसकी बात कर लें तो इसकी लंबाई कुल 495 किलोमीटर है, और कुल लंबाई इसकी राजस्थान में बात करें तो 320 किलोमीटर तक ये राजस्थान के अंदर फैली हुई है। और जो लूनी नदी है भारत की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है, और लूनी नदी को लवणवती भी कभी कहा जाता है। और यह नदी अरावली पर्वत के निकट अन्ना सागर से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवेश करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि पद्मा सुब्रमण्यम आपका पूछा गया था, कुछ संबंध इनका पूछा गया था किससे था। तो अगर पद्मा सुब्रमण्यम की यहाँ पर बात कर लेंगे कि इनका संबंध किससे था यहाँ पर, तो पद्मा सुब्रमण्यम एक भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नर्तक रहे हुए थे, जिनका संबंध आपका था। बाकी आपसे यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI का आपका पूछा गया था रैंक। तो जो मानव विकास सूचकांक था आपका, तो ये 2020 के अनुसार आपका किस वर्ष जीवन प्रत्याशा में 12 वर्ष की वृद्धि हुई है। तो जीवन प्रत्याशा में अगर 12 वर्ष की वृद्धि की बात करें तो आपकी 1980 में हुई थी। ऐसे कुछ ऑप्शन दिए हुए थे, 1980 थी आपका, 2005 दिया हुआ था, 1970 दिया हुआ था, और 1975 हुई थी। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी हिंदी से एक रिलेटेड जो क्वेश्चन ये आया हुआ था कि जो जानने की इच्छा होता है, जानने की इच्छा रखने वाला, उसको क्या कहा जाता है। तो जो जानने की इच्छा रखने वाला है आपका, तो ये आपका जिज्ञासु कहा जाता है। जिज्ञासु यहाँ पर हो जाएगा, जो कि जानने की इच्छा रखता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। क्वेश्चन आपका ये है कि 1592 तक लिखित में से किस मनसबदार ने उड़ीसा को मुगल शासन के अधीन कर लिया हुआ था। तो 1592 तक लिखित में से किस मनसबदार की बात करें तो राजा मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने उड़ीसा के शासक निसार खां पर आक्रमण कर आत्मसमर्पण के लिए विवश कर दिया था, परंतु अंतिम रूप में उड़ीसा को 1592 में मुगल साम्राज्य के अधीन कर दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेराकोटा की जो ईंटें हैं हड़प्पा संस्कृति की यानी हड़प्पा कालीन जो टेराकोटे की ईंटें हैं वह कहाँ पर आपकी पाई गई थी। तो बनवाली इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बनवाली हड़प्पा सभ्यता में हल के टेराकोटा मॉडल की खुदाई की गई थी। और बनावली की बात करें तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। आपको अगर बनावली देखना है तो यह आपके हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट था कि 17वीं 18वीं शताब्दी में किसने 25% कर लगाया हुआ था। तो अगर 17वीं और 18वीं सदी की बात कर लें कि किसने कर लगाया हुआ था तो मुगल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मुगलों के द्वारा किया गया था। और जो कि मुगलों में शासक की बात कर लें तो औरंगजेब इसके शासक रहे हुए थे 17वीं और 18वीं शताब्दी में, जिसने कि 25% का कर लगाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रंगदम मठ कौन से केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा, यानी कि रंगदम की बात करें तो रंगदम जो है वो लद्दाख में स्थित है। इसके साथ साथ अगर बात कर ले तो हेमिस मठ भी है जो लद्दाख में स्थित है। तमांग की बात करें तो तमांग मठ जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। और करदांग मठ की बात करें तो करदांग मठ जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये सारे मठ आपको याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जा रहे हैं। रंगदम मठ की बात करें तो रंगदुम मठ गेलुप्पा संप्रदाय से संबंधित एक तिब्बती बौद्ध मठ है जो कि लद्दाख के सुरु घाटी के शीर्ष पर 4031 मीटर की ऊंचाई पर एक छोटी लेकिन बड़ी सुगरलो पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कुछ आपका आया हुआ था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो लोक नृत्य सवाई पालू हैं वो किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया हुआ था। यहाँ पर सवाई पालू से पूछा गया तो एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं मिल पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि मैडम HP ब्लावत्स्की किससे जुड़े हुए थे। तो अगर मैडम HP ब्लावत्स्की की बात कर लें तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि जुड़ी हुई थी मैडम HP ब्लावत्स्की। और कर्नल MS ओलक्वार्ट ने 1875 में अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की और 1882 में अपना मुख्यालय अडार में स्थानांतरित कर दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की वृद्धि और मरम्मत में ऊर्जा के लिए आवश्यक क्या होता है। तो यहाँ पर शरीर की वृद्धि आपके पोषक तत्व होता है, बाकी हो सकता है कि आपको ऑप्शन में प्रोटीन वगैरह भी दिया हो, तो प्रोटीन आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि शरीर के विकास में सहायक होता है। नेक्स्ट आपका था कि भावगीत प्रसिद्ध लोक नृत्य कहाँ का है। तो अगर भवैया की बात करें तो भवैया पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय संगीत का एक संगीत रूप होता है। तो भावगीत में अगर आपको ऑप्शन में पश्चिम बंगाल दिया हुआ था तो पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ेंगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये था कि उत्तर पूर्वी मानसून सर्दी किस क्षेत्र में आता है। तो उत्तर पूर्वी मानसून की सक्रियता जो होती है अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के महीने में होती है। उत्तर पूर्वी मानसून देश के 36 मौसम प्रभागों में केवल 5 प्रभाग तमिलनाडु, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, रॉयल सीमा और दक्षिण कर्नाटक में भी वर्षा आपका कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट था कि केसरिया स्तूप कहाँ पर है। तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा जहाँ पर केसरिया स्तूप स्थित है। और केसरिया स्तूप है दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। इसे अशोक ने 250 ईसा पूर्व में बनवाया हुआ था। और यह स्तूप जो है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। और यह बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में पटना से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित केसरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपको कर लेना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस आपको मिलता है। और वीडियो को शेयर और लाइक करके आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे। शेयर भी ज़रूर करिए आपको, ताकि सभी तक पहुँच सके एनालिसिस। और लाइक तो आपको करना है, क्योंकि इससे हमें क्या है कि आप लोगों के प्रति काम करने का और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहता है। तो चलिए अब क्वेश्चन में देख लेंगे। आपका एक कुछ ऑनिटो कुछ पूछा गया था, एग्जैक्ट तो इसका पूरी तरह से नहीं पता चल पाया कि आपका ऑप्शन क्या था कि ऑनेटो का में आपका उच्च मात्रा में क्या पाया जाता है। तो जिनका एग्जाम था उनको क्वेश्चन शायद याद हो, थोड़ा सा आप देखेंगे तो आप लोगों को याद आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी चीज़ें पता चल पाएँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो ऑनेटो आपका पूछा गया था कि उच्च मात्रा में जो है क्या आपका पाया जाता है। बाकी हिंदी में एक आपका दुख का पर्यायवाची शब्द पूछ लिया गया था। दुख के पर्यायवाची शब्द की बात कर लें तो जो आपका व्यथा, क्लेश, पीड़ा, कष्ट, संताप, वेदना, ये सारे जो शब्द हैं वो दुख से संबंधित जो है आपके यहाँ पर हो जाएंगे शब्द जो आपके हैं पर्यायवाची के तौर पर। तो ये आपका पूछा गया था लेवल। और हिंदी का लेवल तो जैसा कि बताया कि आपका ज़्यादा ऊपर नहीं था, बाकी मैथ आपका कैलकुलेटिव रहा हुआ था। अब बात कर लेते हैं PDF की। तो जो इन क्वेश्चंस की सारे PDF है आपको सभी शिफ्टों की हमेशा दे दी जाती है, चाहे वो 1 जुलाई हो, 3 जुलाई हो, या 4 हो या 5 हो, सभी दिनों की PDF आपको मिलती रहती है यहाँ पर। तो क्या करेंगे कि आप लोगों को ये क्वेश्चन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कराई जाती है। और जिन दोनों का जो आपका लिंक है
वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया। तो आपको क्या करना है कि दोनों से जाकर के जुड़ जाना है, जाके वहाँ पर जुड़ेंगे तो आपको PDF सामने सभी शिफ्टों की एक साथ मर्ज करके दे दी जाएगी। बस लास्ट में आपका यही कि शेयर, सब्सक्राइब और लाइक आप लोग ज़रूर करें, जिससे कि आप लोगों के लिए और बेहतर भी हम काम कर पाएँ।